रेडी। जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे इस GKGS डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग को पता है कि हमारा घटना चक्र पॉलिटिक्स सीरीज अभी चल रहा है और आज हमारा 10वां दिन है इसका और 10वां चैप्टर भी है, 9वां चैप्टर है। इसके पहले हम लोग संविधान के अनुच्छेद पूरा खत्म कर चुके हैं और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज का चैप्टर का नाम है संविधान में अनुसूची। संविधान में जो अनुसूची है, कितने अनुसूची है और कौन से अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखने के कष्ट करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और कृपया करके ध्यान से सिर्फ देखना है, ध्यान से देखने से आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। PDF भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर इसका। आप लोग का प्यार सपोर्ट थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है अनुसूची। तो अनुसूची से संबंधित देखते हैं। पहले डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो डिस्क्रिप्शन हम बताएंगे उसे को आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कह रहा है कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन समय के अनुसार उसमें 4 अनुसूची को और ऐड कर दिया गया संविधान के संशोधन के तहत। किसके तहत? संविधान के संशोधन के तहत 4 अनुसूची को और क्या कर दिया? ऐड कर दिया गया। तो हमारे अनुसूची आज कितने हैं? 12। टोटल कितना हो गया? 12। अगर इसमें क्वेश्चन 2 टाइप का बनेगा, पूछेगा कि मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। तो 8 थी। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो 12 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा राज्य पहली अनुसूची है ना, कह रहा 12 अनुसूची है। तो 12 को हम लोग देखेंगे कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में है ना, इस तरह से 12 में देखना है। तो पहली अनुसूची में क्या है? कह रहा है कि राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है ना, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि राज्य भी है और उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसका क्षेत्र का है ना, और उसी का क्षेत्र का वर्णन है। मतलब राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है किस में? अनुसूची 1 में। कह रहा राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किस में मिलता है? अनुसूची 1 में। और अनुच्छेद 1 में क्या बताए थे? अनुच्छेद 1 में भारत जो हमारा है वो राज्यों का संघ है। मतलब जितने भी राज्य हैं सबको मिला करके भारत का निर्माण हुआ है। भाग 1 में भी। लेकिन यहाँ अनुसूची जो है राज्य व संघ राज्य का क्षेत्र के बारे में बताता है। किसके बारे में? आगे चलते हैं। कह रहा दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरी अनुसूची में। कह रहा दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन भत्ता तथा आदि का उल्लेख है। कह रहा है कि जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं उसका वेतन, उसका भत्ता, उसका जो भी सुविधा है उससे संबंधित हमें जानकारी मिलती है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ता से वेतन वरिष्ठ पदाधिकारी को वेतन और भत्ता का विवरण किया गया है। अब अनुसूची 3 में चलते हैं। भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों को शपथ, तो कह रहा 3 में शपथ लेंगे। 3 में शपथ लेंगे। 3 में शपथ। और 2 में पैसा लेंगे, वेतन। 2 में पैसा कौड़ी लेगा, वेतन भत्ता। अब फर्स्ट में राज्य संघ का क्षेत्र का राज्य और संघ शासित प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन है ना। तो पहला में क्या था? राज्य और संघ शासित प्रदेश का वर्णन। और दूसरा में पैसा, वेतन। तीसरा में शपथ लेंगे है ना। पहले पैसे ले लेगा, उसके बाद शपथ लेंगे है ना। तो तीसरा में क्या होता है? शपथ लेना। अब आता है चौथी अनुसूची, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र है ना। कह रहा चौथा अनुसूची में कह रहा है कि भारत के राज्य और उसके संघ क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हो गए जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के राज्य सभा में, किसमें? राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है ना। कह रहा वहां जो प्रतिनिधित्व करता है उसके बारे में कहा गया। क्या कहा गया? प्रतिनिधित्व। उसका प्रतिनिधित्व का विवरण किसमें है? 4 में। किसमें? राज्यसभा में। हाँ,
मतलब कितना सीट कहाँ से चुन के आएगा इसका हाँ। वर्णन है इसमें। हाँ वही है। करा राज्यसभा में जो प्रक्रिया होता है उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया, चाहे वह राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश, दोनों के राज्यसभा जो होते हैं उससे संबंधित है ना बातों का जो उल्लेख किया गया, किसमें किया गया? अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में, सीटों का अनुसूची 4 में है ना। इसमें मतलब कि जैसे राज्यसभा में सीट जो होता है तो उस कितना सीट प्रतिनिधि मतलब कहाँ जैसे से चुन के प्रतिनिधि लाएगा? जाएगा ना तो प्रतिनिधित्व करेगा जा करके, है ना। तो कहाँ से कैसे जाएगा नहीं जाएगा उसका प्रक्रिया 4 में दिया हुआ है। 3 में क्या है? 3 में शपथ लेंगे, 2 में क्या है? पैसा वेतन वेतन, 1 में राज्यों में संघ क्षेत्रों के बारे में वर्णन। ठीक है। अब चलते हैं 5वीं अनुसूची में। करा अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। SC ST के बारे में। करा कि अनुसूचित क्षेत्रों मतलब जहाँ SC के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति जहाँ ST के लोग हैं उसके प्रशासन और नियंत्रण है ना के बारे में 5वीं अनुसूची में है ना। सीधा याद रखना है कि 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन से संबंधित है ना, SC ST के प्रशासन है ना, SC ST के प्रशासन नियंत्रण किसमें है? 5वीं अनुसूची में। किसमें है? 5वीं अनुसूची में। करे 5वीं अनुसूचियों के अधीन जनजातियां भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है ना। तो इसमें क्या कह रहा है 5वीं अनुसूची में? क्या सीधा SC ST का प्रशासन संबंधित इतने पूछता है। क्या पूछता है? SC ST के प्रशासन संबंधित है। अब चलते हैं 6ठी में। किसमें? 6ठी में। कह 6ठी अनुसूची में है कि देखो इसमें इंपॉर्टेंट है। कह 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। कह 6ठी अनुसूची में 4 गो राज्य उठाया है। कै गो? 4। और उसके प्रशासन के बारे में, सॉरी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, पूर्वोत्तर है ना। राज्य, पूर्वोत्तर राज्य 4 है। तो इसका एगो ट्रिक देते हैं, है ना। ये जो 4 राज्य है इसका ट्रिक है ATM स्क्वायर। ATM A से असम, T से त्रिपुरा, M से M से मिजोरम। तो ATM स्क्वायर हो गया। ATM स्क्वायर में कई गो राज्य है? 4 गो। 4 गो पूर्वोत्तर राज्य। कौन है? पूर्वोत्तर राज्य। कौन है? पूर्वोत्तर राज्य। तब पूरब किधर है? उधर, यहाँ इधर है, उधर वाला लास्ट इधर है ना। तो इधर ये 4 राज्य होगा। असम देखो यहाँ है, असम हो गया और ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, है ना। तो 4 कौन है? पूर्वोत्तर स्टेट है ना। जो कि इसका ट्रिक हम बताएं कि ATM स्क्वायर है। ATM स्क्वायर है। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, और M से मेघालय, फिर M से मिजोरम। ATM स्क्वायर मतलब M 2 गो है, है ना। तो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, फिर M से मिजोरम। मिजोरम। तो ये 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उससे प्रशासन के संबंधित है ना। उस क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची कौन? 6 में, 6ठी में। कैमा में? 6ठी में। अब 5वीं अनुसूची में क्या बताया? SC के प्रशासन के बारे में बस संबंधित। खाली SC ST में। लेकिन 6ठी में 4 राज्य को स्पेशल निकाला है। कई गो? 4 राज्य को। ज्यादा रहता है। इसमें भी सेम बात है लेकिन इसमें 4 राज्य में, लेकिन उसमें सब जगह है और ठीक है? ऊपर के लिए हाँ उसमें तो ATM स्क्वायर 4 राज्य बताए। वो तो कौन कौन था? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। ये 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। अब आते हैं 7वीं में, है ना। 7वीं अनुसूची बहुत इंपोर्टेंट है। करा केंद्र व राज्य के बीच शक्तियां का विभाजन। करा केंद्र है और राज्य है तो दोनों का अलग अलग शक्ति है। तो उसका डिवाइड जो करता है वो किस में करता है? 7वीं में। करा केंद्र और राज्य की सूची का जो है, सॉरी केंद्र और राज्य का जो शक्ति का विभाजन करता है किस में करता है? 7 में करता है। करा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 सूचियां आती है। करा कि 7वीं अनुसूची हम बताए थे ना कि संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 गो सूची होता है। तो तीनों सूची के में आता है 7वीं में। उसी में जो है केंद्र और राज्य का बंटवारा हो जाता है कि संवर्ती सूची में कौन नियम बनाएगा, राज्य सूची में कौन बनाएगा, है ना, और केंद्र सूची में कौन बनाएगा। तो तीनों की सूची किसमें है? 7वीं में है। अब देखते हैं कि तीनों सूची कौन कौन है। तो पहला है संघ सूची मतलब केंद्र सूची, है ना। संघ सूची है तो संघ बनाएगा मतलब केंद्र बनाएगा।
दूसरा है राज्य सूची तो राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची मतलब दोनों बनाएगा, समवर्ती मतलब दोनों बनाएगा, समवर्ती मतलब दोनों बनाएगा, समवर्ती मतलब दोनों बनाएगा। तो केंद्र और तीनों राज्य सूचियां का वर्णन किस अनुसूची में? सातवां में। सातवीं में। कैमा में है? सातवीं में। कौन कौन सूची है? केंद्र केंद्र, राज्य और संवर्ती। हाँ, केंद्र राज्य और संवर्ती। तो बताओ, क्वेश्चन आ गया मेरे मन में कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? संवर्ती सूची ऑप्शन कनाडा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया है ना? से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया ऑस्ट्रेलिया है? से। ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे चलते हैं। करा संघ सूची में कुल 97 विषय है। करा जब राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची बनाया गया तो सबके सूची में अपन अपन विषय होगा ना जी। हाँ। तो कई गो विषय है उसके बारे में जानते हैं। करा संघ सूची में टोटल 97 विषय है। कितना है? 97 विषय। कितना? 97। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98, एक बढ़ा देना है। करा कि गिनिएगा तो 98 होगा, हाँ। और नहीं तो फिर 97 पर जा पैक कर देना, हाँ। है ना? करा संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। लेकिन उसको गिन के रखिएगा। 98। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। 97 विषय, लेकिन उसको गिनिएगा तब 98। 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 98। कुछ जोड़ा गया होगा उसमें, है ना? हाँ। जैसे भाग से कैसे अनुच्छेद अथी बनाया है सब 8 22 गो से से 12 25 गो, बन गया था उधर। जैसे कि अनुसूची 8 से 12 12 हो गया। तो उसमें कुछ ऐड किया होगा। हाँ। तो गिनते जब हम तो हाँ। 98 कहलाता है। हाँ। लेकिन जब मूल मुख्य रूप से तो 97 97 विषय है। कितना हाँ। विषय है? 97। तो करा संघ सूची में कितने विषय है? 97 विषय। 97 है, लेकिन उसको काउंट कीजिएगा तो 98 हो जाएगा। अगला है ना, जिस पर कानून कौन बना सकता है संघ सूची पर? केंद्र सरकार ही बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बनाएगा। हाँ। अब आता है राज्य सूची, है ना? कौन सूची? राज्य सूची। तो राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार बनाएगा। तो उसमें भी 66 गो विषय है। कई गो है? 66 विषय। पहले केंद्र में कितना था? 97 और इसमें कितना है? 66 गो, है ना? कितना है? 66। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 गो है। अच्छा। है ना? हाँ। 3 गो घाटा नहीं। कर विषय है 66 गो, 7 गो घाटा है ना? लेकिन अगर गिनिएगा तो 59 गो है। हाँ। कितना है? 59 गो। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितना है? 59 गो। 59। तो 66 और 59 हाँ। यानी कि 7 का अंतर है, हाँ, 7 है ना? का 66 में 59 हो गया। मुख्य रूप से 66 है। हाँ, करा जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है। अगला है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। 47 कितना विषय है? 47। 47 है। वर्तमान में अगर गिनिएगा तो इसको 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। 47 से 52 हो गया। हाँ। और उधर 97 से 98 हो गया था। 97 और इधर खाली घट 66 जाएगा। से 59 बीच वाला घटेगा, बाकी दोनों बाकी बीच वाला नहीं, सीधा राज्य सूची वाला घट जाएगा। घट जाएगा। बाकी दोनों में बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। यानी कि समवर्ती सूची में कितना विषय है? 97 गो बढ़ के 98। संवर्ती समवर्ती सूची बता रहे हैं 47। हाँ, और 47। बढ़ के कहेगा तो 52, 52। है ना? बढ़ के कितना? 52। तो 47 3 50 2 52, 5 बढ़ गया, हाँ। है ना? 47 और 5 52। 52। तो समवर्ती सूची हो गया। हाँ। कितना? 47 से 52। 52। मूल अगर पूछे तो 47 47। हो गया है। 52। राज्य सूची में कितने विषय है? 66 गो है? 59 गो। ठीक है। और केंद्र सूची में 97 गो हो गया है 98। 98 हो गया। आगे चले। हम्म। करा जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य क्षेत्र को है। दोनों समवर्ती का। सूची पर दोनों का अधिकार है। संघ राज्य है ना? दोनों का। समवर्ती सूची पर किसका अधिकार है? संघ राज्य दोनों का। मतलब समवर्ती सूची समझ जाओ वो गुल्ला है। हाँ। और गुल्ला पर जानते हो कि दोनों पक्ष का अधिकार होता है, हाँ। इधर से भी और उधर इधर से से भी। भी। अगला चलते हैं। अब ये देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि दे देगा एक वर्ड, कहेगा जैसे पुलिस दे देगा, कहेगा पुलिस जो है किस सूची में आता है? अच्छा। राज्य सूची में आता है कि संघ सूची में आता है कि कि समवर्ती सूची में आता है ना? पुलिस हो गया। अब जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, है ना? तो ये किस में आता है? जैसे डाक विभाग हो गया। तो इस तरह से कुछ विषय दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। कौन कौन वर्ड दिया हुआ उसको देखते हैं। करा पुलिस लोक स्वास्थ्य, है ना? पुलिस किसका विषय है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार जिसको जेल बोलते हैं, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय है।
इतना कौची है राज्य सूची कर पुलिस क्या है एक राज्य सूची का विषय हाँ। क्योंकि पुलिस की बहाली जो है राज्य के द्वारा ही होता है ना स्टेट पुलिस है ना कहलाता है जैसे बिहार पुलिस होता था बिहार पुलिस मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश पुलिस है ना तो इस तरह से अलग अलग जो है क्षेत्र का अलग अलग पुलिस होता है तो ये किसका विषय हो गया ये राज्य का हो गया किसका हो गया राज्य सूची अब हो गया स्वास्थ्य संबंधित लोक स्वास्थ्य विभाग तो स्वास्थ्य भी किसके अंदर रहता है राज्य सूची राज्य में जैसे राज्य के अंतर्गत सदर अस्पताल होता है और भी छोटा छोटा जो है पीएससी वगैरह होता है तो ये सब हॉस्पिटल किसके अंतर्गत राज्य सूची के क्योंकि उसको देख रेख करने के लिए चाहिए ना तो राज्य वाला देखता है राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री होता है उसके जिम्मे होता है तो ये राज्य सूची का विषय है किसका विषय है राज्य सूची का विषय है क्या लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता स्वच्छता भी कौन कराएगा जैसे कि आप अपना घर में रहते हैं तो आपको घर के सफाई दूसरा को थोड़ी करने आएगा केंद्र वाला करना पड़ता तो अपना घर जैसे सीएम साहब के अपना घर कुछ हो गया बिहार हो गया तो बिहार के सफाई क्या करेगा केंद्र वाला ना राज्य वाला करेगा है ना तो साफ सफाई भी किसमें आ गया राज्य में बिहार सरकार में राज्य सरकार में किसमें आ गया राज्य सरकार यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें थोड़ा सा अपना टेक्निक भी लगाना है कि जो विषय दिया हुआ है उसको क्या क्या कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो कौन कर सकता है ठीक है करे कि प्रति व्यक्ति कर है ना प्रति व्यक्ति कर मतलब तुम कितना टैक्स दे रहा है ये कितना टैक्स दे रही है मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ प्रति व्यक्ति टैक्स होता है क्या होता है प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति जो है कितना टैक्स दे रहा है कलेक्ट कर रहा है उसको राज्य सरकार करेगा कौन करेगा राज्य सरकार करे गैस करा रेलवे पुलिस भी किसमें आता है राज्य में सूची में जैसे कोई भी स्टेट का जब पुलिस होता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है है ना रेलवे पुलिस में जैसे जीआरपी की बात हम नहीं कर रहे हैं रेलवे पुलिस होता है एक अलग होता है जो कि राज्य से जाता है जैसे मान के चलो हम अपना पे उद्घाटन ले लेते हैं जैसे हम बिहार में हैं तो बिहार में जो भी रेलवे का जोन है सब स्थिति है वहाँ हमारा पोस्टिंग हो सकता है जैसे जहाँ भी इसका अथी है मुख्यालय है बिहार में 4 गो है तो चारों जगह में कहीं से पोस्टिंग हो सकता है जैसे पटना है ना मुजफ्फरपुर है इस तरह से 4 गो है ना तो चारों जगह हम लोग को भेज सकता है कि तुम्हारा ट्रांसफर जाओ ऐसे रेलवे में हो गया अब वहाँ जितना दिन रखना है रख सकता है और वहाँ पर रेलवे पुलिस का अलग से थाना बनता है ना जीआरपी का काम अलग है तो जीआरपी तो केंद्र सरकार का है लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो राज्य का है किसका है राज्य का रेलवे पुलिस किसका है कारागार मतलब उधर जेल कारागार में किसका विषय है राज्य का है क्योंकि जब पुलिस आप बना रहे हैं तो थाना कौन बनाएगा आप ही बनाइएगा करा पंचायती राज पंचायत कहाँ होगा राज्य में तो सिंपल है कि आप जिस राज्य से हैं उसी राज्य में पंचायती करवाइएगा दूसरे राज्य से थोड़ी तो ये भी हो गया किसका राज्य का हो गया करा भूमि सुधार भी जैसे हर एक राज्य में अपना अपना भूमि का क्या चलता है सिस्टम चलता है जैसे होता है दाखिले खारिज कराना या रसीद कटाना वहाँ का जो सीओ से जो भी काम करता है स्टेट का कुछ अलग अलग काम तो अलग अलग जो है सिस्टम जो रहता है उसके अनुसार अपना राज्य के द्वारा किया जाता है तो ये राज्य सूची का विषय किसके द्वारा राज्य से कलेक्ट होकर के राज्य सरकार के पास जाता है इसका टैक्स अगला है रेडियो और टेलीविजन है ना पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज हो गया करा सूची का विषय है ना राज्य सूची का क्या है विषय यही तक था करा कि क्या पढ़ा है देखो फिर से देखते हैं करा कि पुलिस लोक स्वास्थ्य स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर गैस कृषि रेलवे पुलिस कारागार पंचायती राज एवं भूमि सुधार विभाग ये सब किस विषय में है तो राज्य सूची का विषय है अब इतना में से कौन उठा के दे देता है कि बताइए इनमें से कौन राज्य सूची का विषय है तो एक मोटा मोटी समझ में आ गया कि राज्य सूची किसको रखेंगे मतलब जो राज्य उस काम को कर्तव्य करने के लिए आसीन है तो उसको राज्य सूची में रखेंगे अगला है कर रेडियो टेलीविजन शेयर बाजार डाकघर बचत बैंक जनगणना बैंकिंग बीमा रक्षा रेलवे निगम कर संघ सूची के विषय है ना ये सब क्या है केंद्रीय विषय है क्या रेलवे वाला वहाँ रेलवे पुलिस था हाँ रेलवे पुलिस था डायरेक्ट रेलवे दिया इसमें रेलवे आ गया तो हुआ था सेंट्रल लेवल तो कौन कौन विषय है इसका डिस्कस थोड़ा सा करते हैं करा क्या है रेडियो का प्रसारण तो एक पूरा होता है पूरा इंडिया में होता है कौन राज्य थोड़ी चलाएगा कि हम रेडियो का प्रचार कर रहे हैं राज्य तो हमारे राज्य तक रहेगा नहीं रेडियो सार्वजनिक होता है जो हम सुन रहे हैं
वो यूपी वाला भी सुनेगा, वो कर्नाटक वाला भी सुनेगा और वही बेंगलोर वाला भी सुनेगा। तो इसका मतलब है कि रेडियो जो क्या है केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार एक ऐसा संस्था है जो कि लागू करेगा तो सब पर लागू करेगा। किस पर करेगा? सब पर, ऑल ओवर इंडिया में। तो रेडियो समझ में आ गया। टेलीविजन भी वही बात हो गई, क्योंकि टेलीविजन का जब प्रसारण होता है तो अलग अलग थोड़ी दिखाएगा, है ना, सबको अलग अलग नहीं दिखाता है, सबको दिखाएगा तो एक ही दिखाएगा। तो जब एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, है ना। आगे कह शेयर बाजार, शेयर बाजार भी चलता है एक रूपता से, उसका भी कंट्रोलर उसी के पास में रहता है। हाँ, कोनो स्टेट वाइज तो शेयर बाजार चलता नहीं है। जैसे हम 2 रुपया डालें और बेंगलोर से कोई 2 रुपया डाला तो शेयर बाजार का उछाल जो रहता है उसके अनुसार जितना बेनिफिट उसको देगा उतना बेनिफिट हमको भी देगा। उसमें कोई अंतर अति से लोकेशन से नहीं है ना। समझ में आ रहा ना। आगे करा डाकघर, डाकघर भी क्या है? एक सिस्टमेटिक है। जैसे डाकघर में कोई योजना आता है, जैसे समृद्धि कन्या वगैरह जो भी योजना आता है तो सबके लिए आता है, केंद्र सरकार है ना। डाकघर शुरू से ही केंद्र सरकार का सूची है। डाकघर किसमें है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का। बचत बैंक, तो बैंक भी क्या है? ग्रुपता चलता है ना, कोनो राज्य से नहीं चलता है। अब जैसे मान के चलो SBI बैंक है तो SBI बैंक जो है राज्य में थोड़ी हो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में है। और एक क्वेश्चन इसमें और बता देते हैं कि सबसे ज्यादा बैंक का शाखा अगर है तो किस बैंक का है? SBI का है। किसका है? SBI का है। भले अलग अलग संस्था सब जाके चलाता है लेकिन उसका कमांड एंड कंट्रोल एक ही जगह से होता है, एक ही जगह से होता है। कह कि रक्षा मतलब सिक्योरिटी, डिफेंस, है ना। रक्षा खाली बोला, डिफेंस के नाम आया तो आपको अगर इसमें बोल देगा कि राज्य से संबंधित रक्षा तो राज्य सूची हो ही गया। लेकिन खाली रक्षा अगर बोल देगा तो पूरा भारत की रक्षा करेगा, है ना। रक्षा क्या होगा? पूरा। अब रेलवे, तो रेलवे तो राज्य का नहीं है, रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति है। किसकी है? केंद्र सरकार। अगर रेलवे पुलिस बोलेगा तब राज्य में आएगा। हाँ, लेकिन खाली रेलवे बोलेगा तो सेंट्रल में चला जाएगा। और ये हो गया निगम कर। निगम कर भी क्या है? केंद्र सरकार के, है ना। निगम कर क्या है? केंद्र सरकार का, है ना। ये वो था उधर कौन कर कौन कर है उधर राज्य सूची वाला में? प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर अगर लेना है तो राज्य सूची में आएगा। और खाली जो है इसमें निगम कर, सेंट्रल है ना, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, है ना, निगम कर। संघ सूची का विषय है ना। तो संघ सूची क्लियर हो गया, राज्य सूची में हो गया। अब चलते हैं कुछ संवर्ती सूची में देखते हैं। कर आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, है ना, विवाह से संबंधित विच्छेद जिसको तलाक बोलते हैं, एवं गोद लेना, ये सब संवर्ती सूची का विषय है। दोनों का मतलब संवर्ती सूची का विषय है। दोनों हस्तक्षेप। हाँ, तो एक बार देखते हैं बढ़िया से कौन कौन है। कह आर्थिक योजना, आर्थिक मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। योजना मतलब जानिए रहो, है ना। तो कह रहा आर्थिक योजना, आर्थिक से संबंधित अगर कोई योजना लाएगा तो वो संवर्ती सूची मतलब दोनों ला सकता है, राज्य भी ला सकता है और केंद्र लाता भी होगा। देखते होंगे मोदी सरकार अलग लाते हैं, राज्य सरकार अलग लाता है, सब अपना। हाँ, तो आर्थिक योजना हो गया संवर्ती सूची में। आपराधिक मामले, तो अपराध में देखते हो कुछ राज्य स्तर पर भी अपराध करता है, कुछ केंद्र स्तर पर भी, है ना। आपराधिक मामला क्या हो गया? दोनों हो गया संवर्ती का। अगला है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण देखते हो कि राज्य सरकार एगो अलग नियम लगाता है कि जैसे यूपी में अभी हाल ही में लगाया था कि 2 बच्चा रखोगे तो नौकरी दिया जाएगा, है ना। तो उसका विषय हो गया बोल रहे। केंद्र अगर लागू करेगा तो पूरे पर लागू करेगा। तो मतलब केंद्र को भी अधिकार दिया गया है कि आप भी जनसंख्या पर कुछ नियम कानून बना सकते हैं और राज्य भी बना सकता है। तो दोनों का विषय हो गया कि नहीं? तो 21वें सूची में आ गया संवर्ती सूची। संवर्ती सूची कहाँ से दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आगे है परिवार नियोजन, वही हो गया। परिवार नियोजन मतलब वही परिवार का नियोजन। शिक्षा, है ना। अब शिक्षा देखो कॉमन में है ना। शिक्षा देखो उसमें भी था, संघ सूची में भी था और राज्य सूची में था, है ना। तो इसको ऑप्शन देखते हुए काम करना है। अगला है वन। तो वन कभी दोनों के लिए लगाता है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं तो वो क्या चला रहे हैं? हरियाली चलाए थे। कौन हरियाली था? जल जीवन हरियाली। तो जल जीवन हरियाली के तहत जो है
बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। हाँ, तो ये किसका था? राज्य सरकार का राज्य था। सरकार और केंद्र सरकार का पॉलिसी आता तो उसको भी फॉलो किया हाँ। जाता। तो क्या हो गया? दोनों हो गया, हो जाता है ना। तो क्या हो गया? ये समवर्ती सूची। सूची में आ गया। अब कह रहा है दंड प्रक्रिया, है ना। दंड प्रक्रिया मतलब होता है सीआरपीसी, है ना। दंड पर अगला है विवाह। तब विवाह हो गया, विवाह से विच्छेद हो गया, है ना। तब विवाह तो मान के चलिए दोनों कानून बना सकता है विवाह पर, है ना। राज्य भी और केंद्र भी। तलाक से संबंधित भी दोनों बना सकता है, राज्य भी और केंद्र भी। अगला है गोद लेना समवर्ती सूची। गोद लेना भी, जैसे गोद नहीं लेता है कोई, जिसको बच्चा नहीं है वो गोद ले लेता है ना। तो ये भी दोनों का विषय है। जैसे गोद लेने से संबंधित राज्य भी अलग कानून बना सकता है, केंद्र भी। तो ये दोनों का विषय है। तो तीनों समझ में आ गया, है ना। अब टकरार होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आगे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है। अब 8वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में हम लोग क्या देखें? 7वीं अनुसूची में मतलब ये तीन केंद्र और राज्यों की शक्ति का विभाजन, जिसमें 3 तरह से विभाजन किया गया है। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। और सूची में कौन कौन था जानिए रहा। तो कह रहा संघ सूची में कितने विषय था? संघ सूची में 97, काउंटिंग करे तो 98, राज्य सूची में 66 और ऐसे 59। ठीक है। और समवर्ती सूची में 47। ठीक है, याद हो गया, बहुत अच्छा। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची में। इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कह रहा बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये, है ना। कह रहा कि भाषा का जो उल्लेख किया गया हमारे संविधान में किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हुआ क्वेश्चन है। कितने भाषा का प्रयोग किया? 22 भाषा का। कितने भाषा? 22 भाषा। कितने भाषा? 22 भाषा का। कह रहा भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। पहले था 14, लेकिन 8 को बढ़ा दिया। तो कैसे बढ़ाया? तो समय समय पर संशोधन किया संविधान में, तो उसको भी याद रखना है कि कैमा संशोधन और कब हुआ है ना। तो चलते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा पहले 14 भाषा थी, लेकिन अभी कितना है? 22 भाषा। ऐसा भाषा का संबंध किस? 8वीं अनुसूची से। 8वीं अनुसूची से। कह रहा पहला, कह रहा वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, है ना, 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, है ना। वर्ष 1992 में। हाँ ठीक है। संविधान कौन सा संविधान? करा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। 1967 में 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। कह रहा कि पहले था 14 भाषा, लेकिन 15वां भाषा के रूप में किसे अपनाया? सिंधी को। ऐसे ही पूछता है कि 15वां भाषा के रूप में किसको अपनाया? सिंधी भाषा। कब अपनाया? 1967। कैमा संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को अपनाया। तो 14 1 15 भाषा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। करा 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 1992 में। करा 21वें संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी 21वें तो हो ना गया, 71वें, है ना। 21वां के बाद 71वां आ गया। तो पहला 21वां, दूसरा 71वां, पहला 67, दूसरा 1992, है ना। 67 से 21 से 71, 21 से पहला 21 से जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन से सिंधी को, और उसके बाद फिर जोड़ा गया 3 भाषा को। कौन कौन? 3 भाषा याद रखना है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। बोलो। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 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 तो इसको जो है कौन सा संविधान संशोधन कब? 1992 में। 1992 में। किसको किसको जोड़ा गया? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किस किस भाषा का जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। हाँ, तो इसका हम ट्रिक क्रिएट किया, सीधा नमक याद रखना है, और नमक में थोड़ा सा सेंस लगा देना। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ये 3 को भाषा
ऐड किया गया 71वें संविधान 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 के में। तहत। तो कई भाषा हुआ? 14, 15, 3, 18। 18। बच गया कई गो? 4 गो। चार गो। ताबरी 4 को जोड़ देते हैं। करे वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 92 संविधान संशोधन, है ना? तो पहला 21वां, फिर 71वां, फिर 92 आ गया। ये 2004 में हुआ था। अच्छा, संविधान संशोधन के तहत जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। कितने भाषा को? 4 भाषा तो इसको खाली सीरियल से याद रखो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैच डोगो। ना वो तो तिरक नहीं है, सीधा मैथिली, डोगरी, सॉरी बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। हाँ, बोड मास, बी से बोडो डोगरी और एम से मैथिली और अति ए से कुछ है, ए से कुछ नहीं है। एस से संथाली। हाँ नहीं, बोड मास लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, बोड मास से आसान है याद करना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली और बोडो, हाँ डोगरी, बोड, सही तो। हाँ, ठीक तो है। मैथिली और संथाली। संथाली, हाँ, बोडो ठीक। मास, ठीक है ना? तो बोड मास इसका ट्रिक है, वो क्रिएट कर दिया है तुरंत, है ना? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कईवें संविधान संशोधन? 92 संविधान संशोधन 2004 के ईस्वी। 92 संविधान संशोधन, 2004 92 संविधान संशोधन। 2004। कौन कौन भाषा को? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। हाँ, मैथिली, संथाली और बोडो, डोगरी, और नमक वाला नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी। तो एक बार रिकॉल करके हमको खाली बता दो कि सबसे पहला भाषा को कौन जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तरफ। कौन भाषा? सिंधी को। हाँ। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 को नमक के द्वारा ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। कोंकणी। फिर आता है 92 संविधान संशोधन 2004 से मैथिली, संथाली, हाँ, डोगो, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। डोगरी, ये 4 भाषा को जोड़ा गया। तो टोटल हमारा 22 को हो गया। हाँ। समझ में आ गया? हाँ। आगे कर 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। करा कि 14 भाषा था मूल में। कितना था? 14 भाषा था। कितना था? 14। और इसको अभी वर्तमान में 22 भाषा है। 22 भाषा। तो 22 को कैसे मिलाया गया? 14 से 22 कैसे बनाया गया उसको देखते हैं। तो करा कि वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान करा संशोधन 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1967 में जोड़ा जोड़ा गया, है ना? कब जोड़ा गया? 1967 में किस भाषा को? 21वां संविधान 21वां संविधान के तहत। अब उसके बाद है कि 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषा को। तो इसका ट्रिक बताए हम, नमक, है ना? न का नमक, तो ना से नेपाली, मा ना से से मणिपुर, मणिपुरी, आका से कोंकणी। तो नमक हो गया। हाँ। 1992 कब हुआ था? सॉरी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। अगला चलते हैं। करा 71वें संविधान तो हो गया। 21वां 71वां के द्वारा वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। करा 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, तो बोडमास, है ना? बोडमास मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में 3 के तहत 2004 में, है ना? कब जोड़ा गया? 2004 में 3 के तहत। और इस सबको जोड़ा गया कईवीं अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची। कैमा में? 8वीं अनुसूची में। तो एक बार रिकॉल करो तो अपने से। पहला 14 को था। हाँ। तो सिंधी को बढ़ाया 1967 में 21वें संशोधन के ठीक। द्वारा। फिर उसके बाद आता है 71वां में संविधान संशोधन 1992 के तहत में। उसके तहत नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक। फिर आता है 4 को इधर जोड़ा गया जो 92 संविधान संशोधन फिर आता है। हाँ, 92वां संविधान संशोधन 2003 हाँ। के द्वारा 2004 में जोड़ा गया। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरो, संथाली और मैथिली 4 भाषा को जोड़ा जोड़ा गया। गया 8वीं अनुसूची अनुसूची के में। अंतर्गत। तो टोटल हमारा भाषा कितना? 22 हो गया। तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषा पढ़ लिए। 9वीं अनुसूची में कहता है, 9वीं अनुसूची में ये भूमि संबंधी सुधार है ना? 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि संबंधी सुधार है। कारण 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करना, है ना? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा
संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कारण 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 42वें संविधान कारण प्रथम संविधान संशोधन पहला अधिनियम संशोधन। 1951 अधिनियम कौन है? 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के कार्यकाल में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। किसको? 9वीं अनुसूची को। पहले कितना अनुसूची था? पहले तो 8 था। 8 को हम लोग पढ़ लिए भाषा तक। अब आ गया 9वां अनुसूची। तो 9वां कहाँ से आया वो पता करेंगे ना। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसी समय का रहा है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उस समय प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 अच्छा है ना। और उसी के द्वारा संविधान में शामिल अनुसूची 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। अच्छा मतलब संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित कर लिया गया है ना। क्या कर लिया गया? सम्मिलित कर लिया था। 8 से कर हो गया, 9 हो गया। आगे चलते हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है ना। कारण जो 9वीं अनुसूची है इसमें कितने अधिनियम है? 282 है। कितना है? 282 है। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची में। कारण दल परिवर्तन 10वीं अनुसूची में बता देते हैं कि जैसे कोई नेता अभी बीजेपी से है, संसद में मान के चुन के गया, लेकिन उसको कोई बहका फुसला दिया तो कहता है कि नहीं हम दल बदल लेंगे, अब चल जाएंगे हम भाजपा अथी में राजद में चल जाएंगे। तो उसको कोई मना ही नहीं कर सकता है। तो यही हुआ दल बदल। लेकिन चुनाव से पहले जाएगा। हाँ, दल को बदल कर लेना है। मतलब चुनाव होने से, हाँ चुनाव से पहले मतलब वो बीच में गड़बड़ा सकता है ना। तो इसी स्तर से ना कभी देखते हैं इधर जाते हैं कभी उधर जाता है नेता सब है ना। जिधर मंत्री पद का लोग मिलता है उधर दौड़ के चला जाता है ना। तो हो गया दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? 10 से 10वीं 10 से दल और बदल, 10वीं से दल बदल देना है। हाँ, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध किया गया। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची को कैसे शामिल किया गया? 9वीं को तो हम लोग पढ़ लिए कि 1951 के तहत किया गया। और किसके कार्यकाल में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उचित है कि प्रधानमंत्री जब थे तो उन्हीं का दिया होगा है ना 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची आया संविधान संशोधन 1951 के तहत। और 10वीं अनुसूची आएगा 1985 के तहत। 85 के तहत 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। वो आया था किसमें? 1942 में है ना। 42 में आई 52 में 1985 में। तो पूछता ऐसे भी क्वेश्चन कि दल बदल जो अनुसूची है 10वीं अनुसूची 21 संशोधन के तहत आया है। 52 तो 52 यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985। अब ऐसे भी पूछता है डायरेक्ट कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। अब चलते हैं 11वें में। 11वें अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, पंचायत जो होता है गाँव में है ना, उसका अधिकार क्या है, प्राधिकार क्या है ना। तो दायित्व क्या है, मतलब क्या क्या काम करेगा, क्या क्या तुम्हारा दायित्व का निर्वहन करना है। तो 11वें में है। 11वां में क्या है? पंचायत। सीधा याद रखो कि 11वां जो है पंचायत से संबंधित है। 11वां पंचायत से। तो ये कैसे लाया गया इसको भी देखना है ना। पंचायत के अधिकार प्राधिकार दायित्व 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसको कब शामिल किया गया? तो पहला को 42 में 1951 के तहत, दूसरा को 42 जो 42 ठीक है ना। 1951 42 ठीक है। दूसरा था 52 में। अब तीसरा का जो 11वां आ गया 73वां आ गया। तो 73वां जानिए 1992 में होगा। ऊपर भी पढ़ाए थे भाषा जिसमें जोड़ा गया था 3 भाषा। कौन कौन? नमक 71वां है, मिस्टेक हो गया था। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। 73वां कब हुआ था? 1992। 73वां 1992 71वां भी 92 में हुआ था 1992 है ना। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। किसको? 11वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से। उसका कर्तव्य,
उसका प्राधिकार, उसका है ना, कार्य। उसका जो शक्ति है ना। कह रहा इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, सीधा हो गया, पंचायती राज से संबंधित है। कह रहा इसमें 29 विषय है, पूछ देगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय है। और 9वीं में कितना था? 282। 9वीं में कितना था? 282। कह रहा 12वीं में आ गए, लास्ट 12वीं अनुसूची में। कह रहा नगर पालिका का अधिकार, नगर पालिका होता है ना, जैसे शहरी क्षेत्र जो नगर निगम वाला, नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका जो को, है ना। निगम टैक्स लेगा कौन? तो सरकार, केंद्र सरकार। तो कह रहा 12वीं अनुसूची में क्या संबंधित? नगर पालिका से। तो इसको कैसे लाया गया? इसको लाया गया 74वें संविधान संशोधन के तहत, 1992 है ना, 1992 में, है ना। इसमें टोटल कितना विषय है? 18 विषय। कितना विषय है? 18 विषय। तो आज का डिस्क्रिप्शन यहीं तक था। 18 विषय उस टाइम दिया गया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित इसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि सभी एग्जाम में नहीं, मतलब जो भी एग्जाम में पूछा गया है उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन डाला गया है इसी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तुम लोग खाली जवाब देना है, जवाब देना है एकदम फुली एनर्जेटिक होकर के, ठीक है। कह भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। कितना है? 12। अगर इसमें पूछ देता कि मूल संविधान में कितने? 8 गो हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। रिपीट क्वेश्चन। अगला, करण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हम पढ़ते हैं, उस पर विचार करना है तुमको, ठीक ना। भारत के संविधान में 20 भाग हैं? नहीं, 22 भाग है। कितने भाग है? ये गलत हो गया। गणना की दृष्टि से बोले तो 25। अगला है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है? नहीं। कै गो है? 395 जी। कै गो है? अब ऐसे अगर पूछेगा 465 प्लस, है ना। अगला कह रहा है, ये भी गलती हो गया। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जी। ये चारों को किसके द्वारा जोड़ा गया? तो यही सही है ना। यानी केवल 3 क्या है? सही है। तो यही होता है डिस्क्रिप्शन पढ़ने के फायदा, है ना, ताकि उसको कहीं से भी क्वेश्चन दे तो उसको आराम से लोड लेना है ना। अगला कहा कि भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 1 शुरू में बताए थे कि अनुसूची 1 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, करे यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, करे कि नए राज्य का सृजन करना हो, मतलब नए राज्य का उत्पन्न करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। किसको? 1 के, क्योंकि एक ही तो संबंधित है राज्य से, है ना। अगला है, कारण भारत के संविधान की 4थी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। राज्यसभा में सीटों का आवंटन से, वही ना, कि राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, दोनों के राज्यसभा में जो सीट रहेगा, जो चुन के जाएगा, वो प्रतिनिधित्व जो करेगा उससे संबंधित है। तो कह रहा भारत के संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से। अगला है, कह रहा भारतीय संविधान की 3री अनुसूची, 3री में क्या करेंगे? अनुसूची में तो ये है, 3री में शपथ लेंगे, दूसरा में पैसा वेतन लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह सूची को सूची में ले, कह 4th में क्या है? 4th में अलग करना, इधर प्रतिनिधित्व चुन के जाता है। विधानसभा में जो है हमारे सीटों का विधानसभा में, राज्यसभा में, है ना। कह रहा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4th में। 6th में क्या है? 6ठा में तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 6ठा में वही 4 ATM स्क्वायर, 4 गो राज्य का जो है जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रशासन का उल्लेख किया गया, प्रशासन के उल्लेख किया गया। तो चारों राज्य कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चारों कैसा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर है। पूर्वोत्तर मतलब पूरब की ओर। किधर है? पूर्वोत्तर की ओर है। 8th में क्या है? 8th में भाषा है। और 9th में ये भूमि सुधार से संबंधित। 9th में भूमि सुधार से संबंधित। अगला है, करा कूट से मिलाइए, तो करा कि 7वीं अनुसूची में क्या है? ये शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन। जैसे कई गो
सूची इसमें था? तीन गो। 3 गो था। हाँ। संघ सूची राज्य सूची, सूची, संवर्ती और सूची। संवर्ती सूची। हाँ। अगला है 8वीं अनुसूची में, 8वीं भाषा। अनुसूची में भाषा है। 22वां 9वीं में, भूमि से भूमि संबंधित। से संबंधित। 10वीं में, दल बदल। दल बदल। हाँ। 10वीं में दल बदल दल लेना, बदल। चल जाना उन्हें राजद देने, हाँ। लालू यादव के पार्टी। 7वें में हाँ? ये शक्ति का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। 8वीं में, भाषा। 9वीं में, भूमि सुधार। भूमि सुधार। 10वीं में, दल बदल। अगला करा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित पंडित किया? जवाहरलाल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी कौन थे? हाँ, नेहरू। अगला है कर राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। राज्य भूमि सुधार, भूमि सुधार किससे संबंधित है? नौवीं से। 9वीं से। हाँ। किसे है? नौ में। नौवीं। जिसको कौन लाए थे? पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। अगला है विचार करना है, ठीक ना, हम पढ़ते हैं। कर भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? नहीं। जी कैसे? डाल सकती है। क्वेश्चन कौन सा? कह रहा है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को, मतलब कोई कानून है, जैसे 9वीं अनुसूची में यह भी वर्णन किया गया था कि जो कानून को 9वीं अनुसूची में डाल देंगे हाँ। तो उसमें उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय उस पर एक्शन नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मतलब वो रिजर्व हो जाता था, अच्छा। है ना। तो उसी लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के मतलब उस समय 9वीं अनुसूची में जल्दी जल्दी जो है विषय का डाला गया ताकि केंद्र जो है अपना मनमानी कर सके कर सके, है ना, ताकि उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ना ले। तो 9वीं अनुसूची किस लिए बनाया गया था, है ना। तो वही कह रहा है कि भारत की संसद जो है, संसद में कानून बनता है ना, राज्यसभा और लोकसभा से। किसी कानून विशेष को, मतलब कोई स्पेशल कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। यस। तो डाल सकती है, क्या कर सकते हैं? डाल सकते। अगला है कारण 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण, मतलब उसका जो एलिजिबिलिटी है उसका जो परीक्षण किया किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। पहले ऐसा था, लेकिन फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, ये गलत होगा, है ना। आप तो जब नहीं रहेगा तो सब विषय उसी में डाल दीजिएगा, तो फिर तो हम उसको देखबे नहीं करेंगे, तो फिर तो संविधान गड़बड़ा जाएगा। तो नहीं, तो फिर इसमें जो है संशोधन करके उसमें कहा गया, मतलब केस चला उस पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश दिया कि नहीं, आप उसमें भी डालिएगा, तो उसमें अगर लीगली नहीं रहेगा तो उसको भी हम देखेंगे, परीक्षण करेंगे उसका भी, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये 2 नंबर गलत हो गया। मतलब डाल तो सकते हैं लेकिन उसको परीक्षण भी कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा परीक्षण नहीं कर सकते, तो परीक्षण कर सकते हैं, है ना। आगे समझ में देखो, इसका थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। करा IR कोयलोहो बनाम तमिलनाडु के मामले में केस हुआ, है ना, जब ऐसा नियम बनाया गया कि उसमें डाल दीजिएगा 9वीं अनुसूची में, तो परीक्षण उसका नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो उससे संबंधित केस हुआ। केस का नाम है IR कोयलोहो बनाम तमिलनाडु। IR कोयलोहो कोई व्यक्ति का नाम है, अब वर्सेस तमिलनाडु मतलब राज्य के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष, मतलब स्पेशल कानून को प्रविष्ट करने, मतलब उसमें रखने की शक्ति प्रदान की गई है। इतना तो ठीक है कि रख सकते हैं आप, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब न्यायिक समीक्षा भी कर सकते हैं, है ना। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों यानी कि नियम को न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वह अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। इसको मोटा भाषा में हम समझा देते हैं। कारण 9वीं अनुसूची तो बना दिया, उसमें यह कहा गया कि उसमें जब विषय को डाला जाएगा कानून, तो उसमें न्यायिक पुनरीक्षण नहीं होगा। लेकिन जब केस चला IR कोयलो बनाम तमिलनाडु, IR कोयलो बनाम तमिलनाडु जब चला, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो थे वह आदेश दिए कि नहीं, उसमें पुनरीक्षण होगा। अच्छा। लेकिन उसका भी कुछ शर्त है, जब उसकी संविधान के मूल प्रस्तावना से खिलवाड़ किया जाएगा तब, है ना। और अनुच्छेद 21, 14, 19, तो अनुच्छेद 21 में क्या पढ़े हैं?
प्राण एवं इसमें दैहिक दैहिक स्वतंत्रता। हाँ। 14 में क्या पढ़े हैं? चौदह में विधि समानता, विधि समानता, हाँ। विधि के समक्ष। समानता। 19 में क्या पढ़े हैं? बोलने। बोलने की स्वतंत्रता। मतलब ये तीनों को अगर उसमें पैक कर देते हैं आप हाँ। कि ऐसा कानून लाया कि वो तीनों अनुच्छेद उसमें है कि हाँ। मतलब आप बोल नहीं सकते हैं, समान उसमें विधिक तो पूरा नहीं है, खेलेगा उड़ा है ना, जाएगा फिर। और समान अति प्राण दैहिक स्वतंत्रता नहीं है। जब ये तीनों अनुच्छेद को उल्लंघन होगा तब जो है उसमें हाथ डाल के उसको परीक्षण कर सकता है करेंगे हम। है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया। है कि अनुच्छेद 21, 14, इसके 19 अलावा के जो अगर रहेगा बाधित उससे करता हमको है, कोई मतलब नहीं है। हाँ ये अगर तीनों अगर जो रह गया तब उसमें हम लेंगे भाई। हाँ उसका पुनरीक्षण करवाएंगे, हाँ। है ना? प्रतिनिधि संविधान के मूल ढांचे के अवधारणा को उल्लंघन करते हैं, अतः उपयुक्त कथनों में कथन है। समझ में आ गया? तो पहले 9वीं अनुसूची में विषय को तो डालबे करेगा, लेकिन अगर 21, 14, 19 तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि कौन सा संविधान को छोड़कर अगर रहेगा उसमें तो उसमें पुनरीक्षण कर सकता है। तो 21, 14 और 19 आगे चलते हैं। कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं में से आगे क्वेश्चन। कोएल्हो जो है विवाद जो है किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। अगला करें कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना कौन सा विषय है? केंद्र सरकार। आर्थिक योजना, आर्थिक योजना दोनों लाएगा, केंद्र भी लाएगा और राज्य भी लाएगा, तो संवर्ती सूची हो जाना चाहिए। संवर्ती सूची ठीक है। करा आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस अनुसूची में? संवर्ती सूची में। देखो दो बार पूछा है ना? एलडीएम पूछा है, यूपी यूडी में पूछा है, फिर पीसीएस में पूछा है, उत्तराखंड पीसीएस में। अगला है करा जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। करा कोई जानवर के प्रति अगर क्रूरता दिखाते हैं या फिर उसको जैसे मारना है, पीटना है या फिर कहीं लटका देना है, मतलब व्यवहार अच्छा से नहीं करना है ना, तो वह किस सूची में है? संवर्ती सूची में। किसमें है? संवर्ती सूची। जानवरों की प्रति क्रूरता को रोकथाम, तो क्रूरता पर रोकथाम राज्य भी लगाएगा, तो केंद्र भी कॉमन सेंस लगाएगा। वाला है, हाँ, ये तो है है। ना? केंद्र भी लगाएगा तो संवर्ती में आ जाएगा। कह कौन सा विषय संवर्ती सूची का है बताना है? पुलिस नहीं, राज्य सूची के। ठीक है। आपराधिक मामला केंद्र वाला ही है, दोनों नहीं, वाला है। आपराधिक में दोनों होगा, तो वही तो संवर्ती सूची है। संवर्ती सूची हो जाएगा। हाँ। ऐसी संवर्ती सूची पूछ रहा है तो हाँ। हो जाएगा ठीक। बी नंबर ठीक है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? अच्छा। पढ़ते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या हाँ दोनों में है। ठीक है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, नहीं ये तो तो राज्य में है। राज्य प्रति व्यक्ति कर, ये भी राज्य वाला है। निखाता निधि, ये तो हो गया। हाँ। जनसंख्या हो जाएगा, हाँ। है ना? अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, हाँ सही है। जनगणना दोनों में संवर्ती संवर्ती सूची में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये तो 9वीं में है। नहीं, हाँ। चौथी में। चौथी हाँ, में। किसमें है? चौथा में। यहाँ द्वितीय दे लेते, ये गलत हो ये गया। गलत हो दल बदल 10वां में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? कृषि नहीं, राज्य का है। सूची का है। शिक्षा ए, शिक्षा हो सकता है। दोनों का है। ये है क्योंकि पुलिस राज्य का है हाँ। और रक्षा केंद्र का है, हाँ। है ना? तो बच गया कौन? शिक्षा। हाँ। हो गया ऑप्शन से। अगला करा शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, करा कि शिक्षा पहले था राज्य सूची का विषय, लेकिन अब चल गया संवर्ती सूची में। कायमे संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन कायमे। करा शिक्षा जो पहले था राज्य सूची का विषय था, अब हो गया संवर्ती सूची। मतलब कि उसको चलाएगा, राज्य भी चलाएगा। हाँ, केंद्र भी अपने स्तर से और राज्य भी। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया? तो इसमें भी 42वां है ना? 42वें के तहत करा क्वेश्चन समझना। करा किस संविधान वनों को, वन जो है ना, राज्य सूची में पहले था, वन क्या था? राज्य सूची में। लेकिन अब इसको संवर्ती सूची में पढ़े थे ना कि वन किस में आता है? संवर्ती सूची में, क्योंकि राज्य भी अपने स्तर से वन का करेगा और केंद्र भी केंद्र करेगा। भी। अगला भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में मिलाइए। वन तो दोनों है। संवर्ती सूची, हाँ। शेयर बाजार, दो ये तो नहीं, केंद्र का है। संघ सूची, संघ सूची वाले ना। हाँ। डाकघर, केंद्र सूची, केंद्र का। संघ जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य संवर्त- जन तो है उधर जन के, स्वास्थ्य लेकिन इसका है, राज्य सूची। हाँ राज्य सूची। अरे जन वही तो। मतलब आदमी, हाँ हाँ है ना? जन मतलब आदमी, तो जन का स्वास्थ्य हाँ, कौन तो करेगा? स्वास्थ्य वगैरह राज्य अपना सूची अपना में। राज्य खुद देखेगा। अगला
करा केंद्र सूची में कौन कौन आता है? सॉरी, जनगणना किस में आता है? केंद्र सूची में। केंद्र सूची में, संघ सूची। अगला, करा भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शिक्षा डी, सप्तम अनुसूची, है ना, सप्तम अनुसूची, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी चारों से हो जाएगा। यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम, षष्ठम और सप्तम अनुसूची। ये सब शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ये सब शिक्षा पर क्या करता है? प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देख लगा, हम खींच दे स्पीड में। करा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल है? 10वां। अगला चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल है? 10वां। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? दल बदल। तीनों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। दल बदल। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची है शक्ति ये। का विभाजन। हाँ, शक्ति केंद्र का और राज्य विभाजन, की शक्ति का शक्ति। विभाजन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है? रक्षा। हाँ रक्षा तो मान ली दोनों में आ सकता है। हाँ, अच्छा ऑप्शन में और की है? विदेशिक मामले, तो इसमें खाली विदेशी केंद्र करेगा। तो केंद्रीय संघ सूची वाला है। रेलवे, रेलवे तो ये भी केंद्र है। वाला है। कृषि राज्य। कृषि तो राज्य वाला है। ये अलग अच्छा, संबंधित नहीं है नहीं पूछना नहीं। तो तो संघ कृषि हो सूची में तो जाएगा। कृषि नहीं है। कृषि नहीं है, तीनों तो कृषि- ये है। क्योंकि विदेशी मामला तो केंद्र ही करेगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में निम्नलिखित किसका उल्लेख है? राज्यसभा में वही बंटवारा वाला है जो। राज्य सूची में, सॉरी राज्यसभा नहीं, राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा का, विद्युत का, रेलवे पुलिस, वन का, तो रेलवे पुलिस हो रेलवे जाएगा। पुलिस। हाँ, अगला, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? निगम कर। राज्य सूची में नहीं। रेलवे पुलिस। हाँ सही है, रेलवे पुलिस ने। हाँ हाँ हाँ। कर रेलवे अगला। खाली पूछे तो हो जाएगा संघ वाला। कर पंचायती राज विषय सम्मिलित है किस सूची से? पंचायती राज। राज्य 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 सूची, पंचायत कहाँ होगा? अच्छा, राज्य सूची। राज्य में होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के 3 समवर्ती सूची में शामिल है? पुलिस की, दंड प्रक्रिया की, कारागार की, लोक व्यवस्था। लोक दंड व्यवस्था। प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया, दंड सीआरपीसी प्रक्रिया। है ना। हाँ। अगला है, करा विवाह विच्छेद मतलब विवाह और विवाह का तलाक तीसरा और में गोद है। लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में तीसरा में है। सम्मिलित किए गए हैं। तो यह तीसरी के समवर्ती सूची, सूची। तीसरी के संपत्ति में। सूची 3 के समवर्ती सूची। हाँ, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सरकार- संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? कर ये तो संवर्ती। दूसरा अनुसूची में है। किसमें है? सब कैसे? 7वीं अनुसूची में। अच्छा, 7वीं अनुसूची। वही में कर लगाता है। हाँ। प्रत्येक व्यक्ति आय, है ना, प्रत्येक व्यक्ति सॉरी टैक्स करें। अगला है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। नौवां भूमि सुधार में। 9वीं में किसमें है? नौवीं। यहाँ पूछा है किस विषय के, तो राज्य सूची के विषय। हाँ, राज्य सूची करो के भूमि के वसूलेगा राज्य। हाँ। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अंकृत और शून्य छठा। घोषित किया जा सकता है? कौन है? छठा। 5वीं। हाँ, छठा। क्वेश्चन दो में में समझो चार कि होते भारत हैं। के संविधान किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया था? 5वीं में। किसमें? पाँचवा। 5वीं में। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण? 5वां में, हाँ, है ना। और 4 राज्य वाला अगर पूछेगा तो खाली 6ठा में हो छठा जाएगा। हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। हाँ, सही बात है। अगला है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य से लागू नहीं होती है? अच्छा। देखो आगे ना, हाँ। तो कौन कौन राज्य याद कराए थे? ये मणिपुर है, ये है मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम। 4 को छोड़ के जो रहेगा वो हो जाएगा आंसर। मणिपुर, तो मणिपुर नहीं होगा। मणिपुर है। मेघालय मिजोरम नहीं रे, हाँ, मेघालय, मिजोरम। है ना, मणिपुर नहीं है। होगा। है ना। मणिपुर नहीं। क्या क्या बताए थे? एटीएम स्क्वायर, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, हाँ, है ना। मणिपुरी नहीं, मणिपुरी तो नगा जोड़ा गया बोला था थी में नहीं। भाषा में। हाँ, निमगा वाला में। मणिपुरी कोंकणी और नेपाली। अब बोडो डोगरी संथाली और मैथिली चारों भाषा को जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है? वही बतिया चारों, है ना। तो कौन कौन चारों है? चारों है इधर, असम, असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची वही है। हाँ,
संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से। हाँ, पंचायत से। 12वीं में नगर पालिका से। ठीक है, पंचायत पहले होगा उसके बाद नगर नगर पालिका पालिका। होगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत से। हाँ, तो आज का यहीं तक था दोस्तों। मैंने डिस्क्रिप्शन कराया अनुसूची संबंधित, उससे संबंधित क्वेश्चन भी कराया। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसका PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इसी तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहें, इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका हम ऑब्जेक्टिव भी ला रहे हैं धीरे धीरे करके। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।